जो ये शास्त्र विरुद्ध मनमाने कर्मकांड करते व करवाते हैं वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि वे प्रेत बनकर गया स्थान पर प्रेत शिला पर बैठे होते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो व्यक्ति मनमाना आचरण करते हैं उन्हें न सुख प्राप्त होता है, न ही उनकी कोई गति अर्थात मोक्ष होता है, जिससे सिद्ध होता है कि श्राद्ध पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति संभव नहीं है और यह शास्त्रों के अनुसार सही भी नहीं है। दर्शकों, अभी आपने गीता जी में देखा कि श्राद्ध आदि कर्मकांडों को करने के लिए गीता में मना किया गया है। साथ ही 18 पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पेज नंबर 250 से 251 पर रौच्य मनु की उत्पत्ति कथा में लिखा है कि एक रुचि नामक ऋषि था। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों अनुसार साधना करता था। उसने विवाह नहीं कराया था। वह जब 40 वर्ष का हुआ तब उसे अपने 4 पूर्वज पिता, दादा, परदादा तथा तीसरे दादा जो शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करके पितृ भूत योनि में भूखे प्यासे भटक रहे थे। एक दिन उन चारों ने रुचि ऋषि को दर्शन दिए तथा कहा कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, विवाह करके हमारे श्राद्ध करता। रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामहो, वेद में श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म को अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य कहाँ है, फिर आप मुझे इस शास्त्र विरुद्ध कर्म को करने को क्यों कह रहे हो। पितरों ने कहा कि यह बात सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्म को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कर्म ही कहाँ है। इससे स्पष्ट है कि हमारे धर्म शास्त्र पवित्र चारों वेद व इन्हीं चारों वेदों के संक्षिप्त रूप श्रीमद् भगवद गीता में श्राद्ध आदि कर्म कांडों को करने की अनुमति नहीं है, जबकि जितने भी हिंदू साहेबान हैं वे भक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर उनके मानव जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए सभी हिंदू भाई समय रहते संभल जाओ और इस धोखे से बचो। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और साथ ही प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड करें।